हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गेस्चर स्केचिंग करने वाले हैं और गेस्चर स्केचिंग हम किस तरह से कर सकते हैं आज आपको मैं बताने वाला हूं। और दोस्तों, गेस्चर स्केचिंग काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है, जिससे कि आप एक भी पॉइंट को मिस ना कर पाओ। जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा आपको उसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, और आप चाहो तो किसी और रेफरेंस को सिलेक्ट करके उसका गेस्चर स्केच भी बना सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मतलब कि जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होती है ना, जैसे कि ये सर्कल हो गया और ये वाली हमारी प्रैक्टिस होती है और ये एस वाली प्रैक्टिस होती है। तो इन प्रैक्टिस की हमें काफी ज्यादा नीड इसमें होने वाली है। तो इसी वजह से आपको सबसे पहले इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से गेस्चर स्केचिंग कर पाओ। तो आपको इनकी सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है, देन इसके बाद आपको गेस्चर स्केचिंग की प्रैक्टिस करनी है। और आप इसकी प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हो आप इस वीडियो पे देख सकते हो कि आपको इनकी प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इन सर्कल की प्रैक्टिस करनी है, देन इसके बाद आपको गेस्चर स्केचिंग की प्रैक्टिस करनी है, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा सेम उसी तरह से। और आप कोई भी रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हो जिसकी हेल्प से आप गेस्चर स्केचिंग बना पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो अभी आपको वॉइस मेरी क्लियर आ रही होगी, बट दोस्तों जैसे ही मैं कैमरा बैक करता हूँ, आपको सिखा रहा होता हूँ, तो आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही होगी, क्योंकि मेरी हेल्थ खराब थी यार। अभी हेल्थ ठीक है, लेकिन पहले हेल्थ मेरी सही नहीं थी, तो इसी वजह से आपको आवाज थोड़ी अजीब आ रही होगी। तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना इस वीडियो में दोस्तों। बाकी अदर वीडियो में आपको क्लियर आवाज आने वाली है, तो इसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको गेस्चर स्केचिंग की प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हमारे पास ये वाली बॉडी स्ट्रक्चर्स है, तो हम इसका गेस्चर स्केचिंग बनाएंगे ना। तो मैं यहाँ पर सर्कल बनाता हूँ पहले, फिर शोल्डर के लिए ये पार्ट बनाता हूँ, ये जॉइंट हो गया। और जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके लिए हल्का सा कर्व लाइन बनाएंगे कुछ इस तरह से। और आपके हाथ में रिदम होना चाहिए। मुझे पता है आप रिदम का नाम सुन के एकदम कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। रिदम का मतलब पता क्या होता है? फ्लो, एनर्जी जो होती है ना, हमारे स्ट्रोक मारने की एनर्जी, उसी को रिदम बोलते हैं, उसी को फ्लो बोलते हैं। तो वो होना चाहिए आपके हर एक स्ट्रोक में, जिससे कि आपके आर्टवर्क में परफेक्शन आएगी और प्रोफेशनली आपका आर्टवर्क इम्प्रूव होगा। और आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है कि आपको इस गेस्चर स्केचिंग में ही पता चल जाए देखने वाले को कि बॉडी मूवमेंट में क्या हो रहा है। अब दोस्तों, हम इस टाइप की गेस्चर स्केचिंग करने वाले हैं। इसमें भी सेम आपको इसी तरह से गेस्चर स्केचिंग करनी है। आपको अलग अलग एंगल पर फोटो सेलेक्ट करने हैं और फिर उन्हें गेस्चर स्केचिंग में ड्रॉ करना है, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या करना होगा, अब जैसे कि हम इस फोटो को ड्रॉ करने वाले हैं, इसमें भी हम सर्कल बना लेंगे, ठीक है। सर्कल थोड़ा बड़ा हो गया है, इस तरह सर्कल बना लेंगे। और जो इसकी हिप्स है, यहाँ पर इस तरह सर्कल बनाएंगे। इस तरह की पोजीशन में होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको ड्रॉ करना है गेस्चर स्केचिंग। अब देखिए, जैसे ये कुछ गेस्चर स्केचिंग की हमने ड्राइंग करी हुई है, तो मैं आपको इन्हें ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह का होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको धीरे धीरे ही प्रैक्टिस करनी है, देन इसके बाद जब आप उसको ड्रॉ करने लगोगे अच्छे से, तो आपको उसे फटाफट 30 सेकंड में ड्रॉ करना है। जब आप इस तरह से ड्रॉ करने लगोगे तो आपके
जो हैंड है उसमें काफी ज्यादा मूवमेंट आएगा, काफी ज्यादा फ्लो आएगा और आप अच्छे से भी ड्रॉ कर पाओगे। तो आपको 30 सेकंड्स में ही ड्रॉ करना है। मतलब कि ये जो मैं स्केचिंग कर रहा हूँ ना, ये गेस्चर स्केचिंग जो होती है, इसकी हेल्प से हमें पता लगता है कि जो हमारी बॉडी है किस तरह का मूव कर रही है। मतलब कि हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा काम कर रही है इस पोजीशन में। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला पार्ट है, इसे ड्रॉ करते हैं। इस तरह से ड्रॉ किया। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बना दो। और इनकी प्रैक्टिस करनी काफी ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। अगर आप इन्हें प्रैक्टिस में लाओगे तो आपका आर्टवर्क काफी ज्यादा इम्प्रूव होगा। तो इस तरह से आप करिएगा। ठीक है, अब हम ये वाली ड्राइंग करने वाले हैं। इसमें भी हम सर्कल बनाएंगे। देखिए, मैंने आपसे बोला था ना कि आपको सर्कल की प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करनी है। और जितनी भी मैं आपको ड्राइंग बता रहा हूँ कि किस तरह से बनेगी, उन सब में भी सर्कल और स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन की ही नीड है। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, तभी आप इन्हें बना पाओगे अच्छे से, किसी भी आर्टवर्क को बना पाओगे। क्योंकि सभी आर्टवर्क का जो नींव होती है ना, वो यही है, बेसिक यही है उन चीजों का। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। मतलब कि सर्कल आपको हर एक आर्टवर्क में बनाना पड़ेगा। तो आप देखिए, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। तो दोस्तों, मैंने अभी तक आपको 3 या 4 एंगल पर आपको गेस्चर स्केचिंग ड्रॉ करके दिखा दी है और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, क्योंकि काफी मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है। आपको समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। और आप इन फोटो को रियल लाइफ में भी सिलेक्ट करके, क्लिक करके आप उन्हें ड्रॉ कर सकते हो। और इन्हें ड्रॉ करने से पहले आपको इन सर्कल की प्रैक्टिस जरूर करनी है, स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये बेसिक होता है हमारे आर्टवर्क का। तो किसी भी आर्टवर्क को बनाने से पहले हमें बेसिक प्रैक्टिस करनी काफी ज्यादा जरूरी है। तो आपको बेसिक प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। साथ में चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड।